अखिल भारतीय गोस्वामी समाज दिल्ली का 2 दिवसीय अधिवेशन उज्जैन में नेपाल समेत भारत देश के 18 प्रांतों से गोस्वामी समाज के लोग एकजुट हुए। बता दें, बालकृष्ण पर्वत निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, वहीं अक्षय भारती को युवा विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। अब तक समाचार में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां पर मौनी आश्रम गंगा घाट पर अखिल भारतीय गोस्वामी सभा दिल्ली का 2 दिनों का अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन किया गया, जिसमें नेपाल और भारत देश के 18 राज्यों से गोस्वामी समाज के बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए। बैठक के दौरान सनातन धर्म, राष्ट्रहित, महिलाओं को सशक्त बनाने और समाज उत्थान के बारे में अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। यह संगठन भारत देश में पिछले 26 सालों से सक्रिय है और अभी तक महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक प्रयास भी किए गए हैं, जिसमें बेरोजगार अनेक गरीब महिलाओं के लिए रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ा गया। होनहार छात्रों के लिए आर्थिक रूप से सहयोग और प्रोत्साहन करता चला आ रहा है। संगठन की कार्य प्रणाली से देश समेत अन्य देशों के लोग प्रभावित हैं और संगठन से जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, अधिवेशन के अंत में वर्तमान संगठन के राष्ट्रीय और प्रदेश इकाइयों को भंग किया गया और नए सिरे से चुनाव प्रक्रिया के अनुसार निर्विरोध पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बालकृष्ण पर्वत गोस्वामी को लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। वहीं युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अक्षय भारती गोस्वामी को मनोनीत किया गया। साथ ही कुछ प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति भी की। सनातन धर्म की जो संस्था है होती है, ये सनातन धर्म को जो आगे बढ़ाते हैं, ऐसे ही सनातन धर्म के पाइक होते हुए गोस्वामी समाज जो आज धर्म और नीति के रास्ते तैयार हुआ है, वही समाज की ये एक संस्था है। इसका कार्य है सामाजिक कार्य, समाज का उत्थान, विकास और प्रगति हेतु प्रयत्नशील होने हेतु समाज को संगठित करना, समाज की हर जिले में, हर राष्ट्र में, हर राज्य में इकाइयां बनाना, जिसके द्वारा समाज का उस वर्ग तक हमारा संदेश पहुंचे। शिक्षा क्षेत्र एवं हमारी जो महिलाएं होती है, उनकी सुरक्षितता, इसके बाबत सरकार के समक्ष हम प्रयास करते हैं कि इनकी सुरक्षा के बाबत कुछ नियम बनाए। हमारे जो बच्चे शिक्षा में हम लोग सब पीछे हैं। हिंदुस्तान में हमारा जो समाज है वो करीबन 4 करोड़ के आसपास है। उसकी भागीदारी हमको राजनीतिक तौर पर नहीं मिलती, उसका भी एक हमारा प्रयास रहता है। रचनात्मक कार्य हेतु समाज के हर शहर में, समाज को हर जिले में, हर शहर में एक सरकार ने जमीन देनी चाहिए, जिसके तहत हम अपने बच्चों को छात्रावास के रूप में एक संगठित करें। और आज हमारी जो अंतर्विधि होती है, हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, तो समाज में हमको एक समाधि होती है, दफनाया नहीं जाता, समाधि होती है जो बैठक द्वारा दी जाती है। इसके लिए भूमि का आवंटन होना या भूमि होना भी, ये भी जरूरी है। मगर कई जिले ऐसे हैं या कई शहर ऐसे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहाँ ये सुविधा हमको प्राप्त नहीं है। इसलिए हमारी परंपरा और हमारे धर्म के विरुद्ध जाते हुए वहाँ अग्नि संस्कार देना पड़ता है, जबकि हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। बावजूद इसके कि हमको एक पर्याय नहीं रहता, और यही हम सरकार के सामने अपेक्षा रखते हैं कि सरकार जो सनातन धर्म के जो पाइक है, इस धर्म की परिभाषा, परिकल्पना, संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम जो गोस्वामी समाज करता है, और उसी के माध्यम से हमारी ये जो गोस्वामी सभा है, ये जो इकाइयाँ है। लंबे समय में आपने देश के लिए और समाज के लिए क्या उत्थान के लिए ठोस कदम उठाए? देश के लिए काम करने के लिए हमको तो सबसे पहले समाज के उन युवाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा जो समाज देश के लिए योगदान दे सके। उसके लिए हम प्रयास करते हैं, हर जगह जाते, गांव-गांव में जाके प्रयास करते हैं कि भी कुछ महिलाएं हैं जो सरकार के ऊपर आश्रित है, उनको हम सिलाई मशीन द्वारा रोजगार निर्मित का काम करते हैं। कोरोना काल में भी हमने ये प्रयास किया था। जहाँ जहाँ भी कुछ आपत्तियां होती है, वहाँ हम अपनी संस्था के द्वारा मदद पहुंचाते हैं। और हर राज्यों में जहाँ जहाँ भी समस्या होती है, वहाँ भी हम खुद अपने स्वेच्छा से, हमारे पदाधिकारी खुद के पैसे से उनको समर्थन करते हैं। प्रमिला गिरी। कहाँ से आया? नेपाल से, बीरगंज से। यहाँ नेपाल से आप भारत में किस लिए आए? हमारा अखिल भारतीय गोस्वामी सभा का निर्वाचन हेतु आए। हमारा आम सभा भी था और निर्वाचन का कार्यक्रम भी था।
इसलिए तो यहाँ आज जो चुनाव हुए उसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया? बालकृष्ण पर्वत जी को, जो पहले से भी अध्यक्ष रह चुके हैं और उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, तो इसलिए निर्विरोध हम लोग सर्वसम्मति से सारे लोग जो है उनको फिर से चयन किया गया भारत अध्यक्ष। से नेपाल के लिए, गोस्वामी समाज के लिए या वहाँ देश के लिए क्या संदेश लेके जाएंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि किसी भी देश में अगर हम लोग हैं, लेकिन पेड़ एक ही है, फल अलग अलग लग सकते हैं, पेड़ एक ही है। हम लोग जहाँ भी हैं सब एक हैं, सारे गोस्वामी एक हैं, सारे भाई बहन हैं। अखिल भारतीय गोस्वामी सभा दिल्ली की आम सभा का कार्यक्रम था और निर्वाचन का कार्यक्रम था। उसमें मैं अखिल भारतीय गोस्वामी सभा नई दिल्ली का निर्वाचन अधिकारी था। यहाँ अध्यक्ष कौन चुनी गया? यहाँ अध्यक्ष हमारे बीच में जो पूर्व में हमारे बालकृष्ण पर्वत जी, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, नागपुर के रहने वाले हैं, उनको पूर्व में भी अध्यक्ष थे और आज पुनः सर्वसम्मति से उनको अध्यक्ष चुना गया है। चुनाव जो 2 साल बाद हमारा हुआ है उसके संदर्भ में था। इसमें हमारे सर्वसहमति से पूरे राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने हमारे बालकृष्ण जी पर्वत जो नागपुर से हैं, इनको पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है। समाज सुधार के लिए क्या क्या निर्णय लिए गए? समाज सुधार के लिए हमारे जो युवा वर्ग है इनको आगे बढ़ाने के लिए क्रिकेट एकेडमी के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से वो समाज सुधार में कई कार्य किए जाएंगे।